उत्तर प्रदेश से एक बार फिर बड़ी खबरें सामने आई हैं। कई राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं तो कई सड़कों पर जनता के मुद्दे गूंज रहे हैं। ब्रजभूषण के स्वागत से लेकर राहुल गांधी के धरने तक और साइबर ठगी से लेकर पुलिस कार्रवाई तक प्रदेश की सियासत और समाज दोनों में हलचल तेज है। आइए देखते हैं यूपी की 10 सबसे बड़ी खबरें। मदरसे के बच्चे सड़क पर उतरे, मालाएं लेकर पहुंचे और ब्रजभूषण के स्वागत में गूंज उठे नारे। मामला गोंडा का है, जहाँ पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के स्वागत के दौरान अलग ही नजारा देखने को मिला। उनके काफिले के पहुंचते ही बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। खास बात ये रही कि मदरसे के कई छात्र भी स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए और मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया। पूरे इलाके में समर्थन के नारे गूंज रहे हैं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनकी खूब चर्चा हो रही है। पैलेट गन विवाद को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान तेज हो गया है। राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचे और जंतर मंतर आंदोलन के दौरान घायल हुए साहिल लोहबच के मामले में कार्रवाई की जानकारी मांगी। कांग्रेस का आरोप है कि अब तक FIR दर्ज नहीं की गई है। इसके बाद राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। कुछ ही देर में प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी वहां पहुंच गए। मौके पर समर्थकों की भीड़ जुटी रही, जबकि सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और RAF तैनात की गई। मेरठ में दलित छात्रा केस के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा मामला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। सपा नेता दिग्विजय भाटिया और मोहित जाटव ने आरोप लगाया है कि उन्हें पुलिस हिरासत में ऑफिस बुलाकर लात घूसों, जूतों और लाठियों से पीटा गया। दोनों ने तत्कालीन SSP अविनाश पांडे और SOG पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चोटें स्कूटी फिसलने से लगी। विवाद बढ़ने के बाद SSP अविनाश पांडे को पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। बारिश में मोबाइल खोकर रो पड़ा डिलीवरी बॉय, फिर विधायक ने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। मूसलाधार बारिश के दौरान बाइक फिसलने से डिलीवरी बॉय विशाल का मोबाइल पानी में गुम हो गया था। मदद की गुहार के बावजूद उसे कोई सहारा नहीं मिला। मामला सामने आने पर चरथावल विधायक पंकज मलिक ने विशाल को अपने आवास पर बुलाया और नया मोबाइल फोन भेंट किया। नया फोन मिलने पर विशाल की खुशी लौट आई। विधायक की इस दरिया दिली की पूरे इलाके में खूब चर्चा हो रही है। मुजफ्फरनगर से लोकमंच के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली जाने की थी तैयारी, लेकिन उन्नाव स्टेशन पर एक पल ने पूरे परिवार की दुनिया बदल दी। ये मामला उन्नाव का है, जहां रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से कुलदीप कुमार की जान चली गई। कुलदीप दिल्ली में निजी नौकरी करते थे और परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य थे। जानकारी के मुताबिक वह दिल्ली जाने के लिए निकले थे, तभी स्टेशन के पास हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुलदीप 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनकी मौत से परिवार में मातम छा गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्नाव से लोकमंच के लिए प्रभा वाजपेयी की रिपोर्ट। घर के बाहर खड़ी साइकिल पर थी चोर की नजर, लेकिन उसकी पूरी करतूत कैमरे में हो गई कैद। ये खबर अमरोहा से है, जहां सैद नगली थाना क्षेत्र के हरियाणा गांव में घर के बाहर खड़ी साइकिल चोरी का मामला सामने आया है। चोर की पूरी हरकत CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। फुटेज में एक युवक मौका देखकर साइकिल लेकर फरार होता दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इससे पहले भी कई घरों को निशाना बनाया जा चुका है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश कर रही है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। भैंस बेचकर लौट रहे व्यक्ति की जेब काटी, लेकिन 48 घंटे में पुलिस ने बदमाशों को गोलियों के साथ धर दबोचा। मामला बदायूं का है, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हो गए। उसावान थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सरबजीत, गौरव और रॉकी के पैर में गोली लगी। तीनों फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। मुठभेड़ में कांस्टेबल राजू भी घायल हुए। पुलिस के मुताबिक 18 अगस्त को भैंस बेचकर लौट रहे व्यक्ति की जेब से 1 लाख रुपए चोरी करने के मामले में इनकी तलाश की जा रही थी। हजरतपुर रोड पर सिद्धनाथ मंदिर के पास 3 बदमाश लूट के इरादे से खड़े हुए हैं। इस सूचना पर थाना उसावा की पुलिस व हजरतपुर की पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान बदमाश द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। फायरिंग से कांस्टेबल राजू के हाथ में गोली लगने के कारण घायल हो गया। जब पुलिस के जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। नोएडा से खबर है, जहां साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। सेक्टर 49 के एक कारोबारी को शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का लालच देकर जालसाजों ने 1 करोड़ 13 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने खुद को शेयर बाजार विशेषज्ञ बताकर कारोबारी को एक WhatsApp ग्रुप से जोड़ा और शुरुआत में फर्जी मुनाफा दिखाकर भरोसा जीत लिया। इसके बाद कई किस्तों में करोड़ों रुपए निवेश करवा दिए। जब कारोबारी ने रकम निकालनी चाहिए तो जालसाजों ने संपर्क तोड़ दिया। साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नोएडा से लोकमंच के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। चंदौली में समाजवादी पार्टी के भीतर नाराजगी की चर्चा तेज हो गई है। नगर पंचायत चंदौली के सेक्टर प्रभारी राजा खान ने सपा सांसद वीरेंद्र सिंह की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सांसद के नगर में होने वाले कार्यक्रमों में पार्टी कार्यालय को प्राथमिकता नहीं दी जाती और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है। राजा खान ने कहा कि सांसद को पार्टी कार्यालय में आकर कार्यकर्ताओं से संवाद करना चाहिए। उन्होंने नेशनल हाईवे के पिलरों का मुद्दा भी उठाते हुए सांसद से सदन में आवाज बुलंद करने की मांग की। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। कासगंज में GRP को बड़ी कामयाबी मिली है। चलती ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी करने वाला शातिर अपराधी शाकिर खान गिरफ्तार कर लिया गया
है। आरोपी इस साल 2013 से फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली, गाजियाबाद, हाथरस समेत कई जगह ठिकाने बदल रहा था। सर्विलांस यक्ष ऐप और लगातार निगरानी के बाद उसे हाथरस से दबोचा गया। शाकिर पर चोरी, NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत 5 मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की के आदेश भी जारी थे। अब आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट।